बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड डेडलॉक सिचुएशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। व्यूवर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने डेडलॉक पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स इसी वेट में रहते हैं कि जो समझने के डाटा उसको चाहिए होता है वो डाटा किसी और यूज़र ने जो है ना वो लॉक किया होता है। तो ये एक समझने की सीरियस प्रॉब्लम है डेटाबेस के अंदर। तो आज हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड डेडलॉक सिचुएशन। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम इस बात पे अवॉइड कर सकें कि डेडलॉक ना आए, क्योंकि डेडलॉक आना कोई अच्छी अलामत नहीं होती। तो डेटाबेस को हम इस तरह यानी कि क्रिएट करें या डिज़ाइन करें कि जिससे डेडलॉक की सिचुएशन जो है ना उससे अवॉइड किया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 मेथड टू अवॉइड डेडलॉक। 4 मेथड्स होते हैं व्यूअर्स जिससे थ्रू आप डेडलॉक की सिचुएशन को जो है ना अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1 के अंदर है जी सीरियल एक्सेस, नंबर 2 है एटॉमिक लॉकिंग, नंबर 3 है ऑटो कमिट और नंबर 4 है ऑर्डर्ड अपडेट्स। व्यूअर्स, ये 4 स्टेप्स हैं या समझने के 4 काम ऐसे हैं कि जो करने से अगर आप किसी डेटाबेस के अंदर इनमें से कोई भी एक काम कर देंगे तो वहाँ पे जो डेडलॉक जो है ना वो नहीं आ सकता। यानी कि सीरियल एक्सेस कर देंगे उसके अंदर तब भी डेडलॉक नहीं आएगा। अगर एटॉमिक लॉकिंग का रूल अप्लाई कर देंगे तो तब भी डेडलॉक नहीं आएगा। ऑटो कमिट्स का रूल अगर अप्लाई कर देंगे तब भी डेडलॉक नहीं आएगा। अगर आप ऑर्डर्ड अपडेट्स को लागू कर देंगे तो तब भी उसके अंदर डेडलॉक की सिचुएशन जो है ना वो नहीं आएगी। तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि सीरियल एक्सेस क्या होता है, एटॉमिक लॉकिंग क्या होता है, ऑटो कमिट क्या होता है या ऑर्डर्ड अपडेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीरियल एक्सेस। इफ़ ओनली वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम कैन एक्सेस द डेटाबेस। अगर व्यूअर्स हम डेटाबेस को ऐसे यानी कि डिज़ाइन करें कि उसके अंदर सिर्फ एक वक्त में एक ही ट्रांजैक्शन जो है ना वो एक्सेस हो सकती है, तो इससे भी जो है ना वो क्या हो सकता है, आपका डेडलॉक जो है ना वो नहीं सकता। देयर कैन बी नो चांस ऑफ डेडलॉक। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपका डेडलॉक जो है ना वो नहीं आ सकता। मीन कि आपकी डेटाबेस ऐसे डिज़ाइन हो कि उसमें एक वक्त में एक ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो सकती है और एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म वहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद एटॉमिक लॉकिंग। मेक श्योर एनी लॉक रिक्वेस्ट लॉक्स ऑल द रिसोर्स नीडेड ड्यूरिंग ए ट्रांजैक्शन ओवर नॉट एट ऑल। व्यूअर्स, आप डेटाबेस को ये मेक श्योर करवा दें कि अगर कोई रिक्वेस्ट वो लॉक करता है तो वो उस ट्रांजैक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं या एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं वो तमाम को लॉक कर देगा या किसी एक को भी लॉक नहीं करेगा। जब व्यूअर्स आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है उसके लिए आपको 2 या 3 या 4 जो है ना वो रिसोर्सेज चाहिए, तो वो 4 के 4 को जो है ना वो क्या कर देगा, लॉक कर देगा, ताकि आप अपनी ट्रांजैक्शन जो है ना वो कंप्लीट करने के बाद उसको रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपको जो है ना वो डेटाबेस के अंदर डेडलॉक नहीं आ सकता। तीसरा अगर देखें तो वो होता है जी ऑटो कमिट। ए वेरिएशन ऑन द एटॉमिक लॉकिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ऑटो कमिट्स ट्रांजैक्शन so that each transaction can only lock one resource immediately as it use it। यानी कि जिसको वो समझने के यूज़ उसने कर लिया है उसको फौरी जो है ना वो क्या कर देगा, उसको अनलॉक कर देगा या उसको छोड़ देगा। देन फिनिश इट ट्रांजैक्शन एंड रिलीज इट लॉक बिफोर रिक्वेस्टिंग एनी अदर रिसोर्स। और जो वो उसको यूज़ कर लेगा फ़ौरन उसको अनलॉक कर देगा और जो उसको चाहिए उसको जो है ना दोबारा फिर क्या कर देगा, वो उसके बाद लॉक कर देगा। और चौथे की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है ऑर्डर्ड अपडेट्स। इफ ट्रांजैक्शन ऑलवेज रिक्वेस्ट रिसोर्स इन द सेम ऑर्डर देन दे वुड नॉट डेडलॉक। तो इसके अंदर व्यूअर्स है कि आप ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट को उसके रिसोर्सेज है ना उनके इस ऑर्डर में आप जो है ना वो डिज़ाइन करें जिससे डेडलॉक जो है ना वो ना आ सके। तो ये व्यूअर्स 4 जो है ना वो स्टेप्स हैं या समझ लें कि काम है जो करके आप जो है ना डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर का आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।